शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। हम दो बहन भाई थे। इमरान भाई मुझसे 4 साल बड़े थे। वालिदैन ने हमारी परवरिश ध्यान से की ताकि तालीम में कोई कमी ना रहे। हमारी आदत अच्छी थीं, लेकिन वालिद साहिब की तनख्वाह कलील होने के सबब मैट्रिक से आगे ना पढ़ सके। इन दिनों अम्मा बीमार थीं और वालिद की तकरीबन सारी तनख्वाह उनके इलाज मुआलजा पर खर्च हो जाती थी। भाई इमरान काम ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कहीं मुनासिब नौकरी ना मिली। हमारे घर के बराबर एक वसी कोठी काफी अरसा से खाली पड़ी थी। कोठी के मालिक फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो चुके थे। वो कभी कभी आते, इसी वजह से उनका घर फरोख्त नहीं होता था। जब मालिक गैर मौजूद हो तो मकान कैसे फरोख्त होगा। इस कोठी की 4 दीवारी बहुत नीची थी, खास तौर पर वो दीवार जो हमारे और उनके घर के बीच थी। उनके घर में आम और जामन के दरख्त थे। हम दीवार फलांग जाते, केरियां और जामन तोड़कर दामन भर लाते। कलीम साहिब, जिनकी ये कोठी थी, अरसा दराज तक पड़ोसी रहे थे। पहले उनका मकान मामूली सा था। जब उन्हें वक्त लगा, पुराना घर मिसमार करके नई कोठी तामीर करा ली। कुछ अरसा इसमें कयाम पजीर रहे और फिर कनाडा चले गए। उनको वहां शिफ्ट हुए 9 बरस गुजर चुके थे और तब से ये कोठी कभी कभार आबाद हुई। वालिद साहिब एक पड़ोसी के नाते कलीम साहिब की इस जायदाद की देखभाल कर लिया करते थे। अल्लाह ताला ने पड़ोसियों को तरक्की दी, वो माली लिहाज से खुशहाल होते गए। हमारा घर मामूली दर्जे का बना हुआ था। आसपास बंगले और कोठियां तामीर होती गईं। देखते ही देखते ये पोश इलाका बन गया। बिलाखिर कलीम साहिब अपनी मलकियत फरोख्त करने में कामयाब हो गए और ये वीरान घर आबाद हो गया। इसमें जो लोग आए बेहद अमन पसंद और शरीफ थे। अल्लाह के करम से बहुत अमीर थे, मगर गुरूर नाम को ना था। उन्होंने काफी रुपया खर्च करके इस रहाइशगाह को नया और खूबसूरत बनवाया और कीमती फर्नीचर से सजा लिया। नए पड़ोसियों ने मुलाकात में पहल की और एक रोज माँ बेटी मिलने आए। जबकि हमारे घर में गुर्बत का राज था, लेकिन वो दीनदार लोग पड़ोसी की हुर्मत को मुकद्दम जानते थे। अम्मा के साथ उन्होंने घुल मिलकर बातें की। नई पड़ोसन ने अपने शौहर का नाम अब्दुस्सलाम और बेटी का निमरा बताया। निमरा उनके साथ थी और मुझसे 4-5 बरस बड़ी लग रही थी। वो मुझसे अपनायत से बातें करने लगी। हमारा उनसे ये पहला तारुफ था जो बहुत खुशगवार था। उन्होंने घर आने को भी कहा। यूं उनकी हैसियत के बाइस जो झिझक महसूस हो रही थी वो ना रही। हमारे घर का टीवी पुराना था, खराब हुआ तो दोबारा ना ले सके। अब मैं टीवी देखने उनके घर चली जाती थी। एक दिन बातों बातों में आंटी निदा ने जिक्र किया कि उन्हें अपने लान की देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत है, लेकिन चाहती हैं कि बाएतबार आदमी हो। उनके शौहर काम के सिलसिले में बैरून मुल्क चले जाते हैं तो वो माँ बेटी अकेली हो जाती हैं। तभी वो किसी को मुलाजिम रखने पर एहतियात से काम लेना चाहती थीं, जो घर के अंदर भी आए तो किसी किस्म का खतरा ना हो। ये इलाका और मोहल्ला उनके लिए बिल्कुल ही नया और अजनबी था और वो किसी को ना जानते थे। काम वाली मासी के लिए भी अम्मा से कहा कि अगर आपकी भरोसे वाली कोई औरत हो तो ही भेजें। बार बार जब माली और घरेलू मुलाजिम के लिए वालिद साहिब से कहा तो बहू ने कह दिया, जब तक कोई भरोसे का मुलाजिम आपको नहीं मिल जाता, इमरान को बिलवा लिया करें। मेरे बेटे को अपना बेटा समझी, मैंने इसकी अच्छी तरबियत की है। आपको इससे शिकायत ना होगी, ये वैसे ही काम कर दिया करेगा। ये तो कहने की बात थी, दरअसल उन दिनों हमको रुपए पैसे की अशद जरूरत थी। इमरान की कहीं नौकरी न लगती थी कि वो महज मैट्रिक पास था और ये अपने निजी मुलाजिम की तनख्वाह 10,000 देने पर राजी थे। इस वक्त हमारे लिए 10,000 बहुत थे। वालिद ने इमरान को समझा दिया कि तनख्वाह का मुतालबा न करना, वो खुद इसरार करके दें तब ले लेना, और इस घर को अपना घर और उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझना। खुद को मेयार से नीचे मत गिराना, क्योंकि मैंने उनको ये बावर कराया है कि आपकी तकलीफ दूर करने को मेरा बेटा हाजिर है। इतने दिन आपकी मदद करेगा जब तक आपको मुलाजिम या माली वगैरह नहीं मिल जाता। ये रोज आपके घर आकर मसाइल में मुआवनत कर दिया करेगा। बाबा की बात इमरान को अच्छी तरह समझ आ गई। यूं भी वो बेहद शरीफ लड़का था। सिगरेट पीता और ना फिल्में देखने की उसे लत थी। वो कोई नशा भी ना करता था। कभी इसने किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखा था, ना ही किसी लड़की से मुखातिब होता था। अम्मा जो काम कहती घर के सारे काम कर देता। वालिदैन को इमरान से अच्छी उम्मीदें थीं। इमरान आंटी के काम करने लगा। बाग की देखभाल और सौदा सलफ के अलावा दीगर इस नौयत के काम जो अमूमन ख्वातीन के बस के नहीं होते, मसलन केबल लगवाना, इलेक्ट्रीशियन से कोई काम कराना वगैरह।
वो इमरान को अपने बेटे जैसा समझती थीं, इससे पर्दा न था, घर के अंदर बाहर आ जा सकता था। मैं तो रोज टीवी देखने जाती, मेरी भी खातिर तवाज़ो करती। गरज ऐसे उम्दा अखलाक के लोग कम ही होते हैं। एक रोज रात को मेरी आंख खुली, प्यास लगी थी। पानी पीने को उठी तो देखा भाई की चारपाई खाली थी। दीवार से उधर सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। तभी शक हुआ और मैंने अपने घर के जीने पर चढ़कर निमरा के घर में झांका। हमारे जीने से उनका लान नजर आता था। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी में मैंने अपने भाई को निमरा से बहुत करीब पाया। दोनों एक दूसरे के कानों में सरगोशियां कर रहे थे। दिल धक से रह गया। खौफजदा होकर जीने से उतरी और चारपाई पर लेट गई। सोचने लगी, अगर बाबा की आंख खुल जाए और वो उनको यूं रात गए बातें करते देख लें, या फिर आंटी निदा ही देख लें, तो हमारा किया भरम रह जाएगा। मुझे नींद ना आई। तकरीबन 1 घंटा बाद मेरा भाई दीवार फलांग कर जीने पर आया और दबे कदमों आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। मेरी सांस रुकी थी, जैसे सांप सून गया हो। शिद्दत की प्यास थी मगर पानी पीना भूल गई थी। सुबह अपने मासूम सूरत भाई को हसब मामूल नॉर्मल अंदाज से बातचीत करते पाया तो रात के वाक़ये को एक ख्वाब समझकर भुला दिया। इस बारे में किसी से बात न कर सकती थी, अम्मा बाबा हत्ता के इमरान भाई से भी नहीं। लबसी लिए अल्लाह मेरे भाई पर करम करे, ऐसे कैसे मना करूं कि हिजाब माने था। सोचा जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद एक रात जबकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सब घर वाले अंदर थे, मैंने देखा कि इमरान और निमरा दीवार के पास खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मुझे देखकर भाई आ गए और वो चली गई। भाई ने कहा, बानो इस बात का किसी से जिक्र न करना। चूंकि निमरा मुझसे प्यार से पेश आती, खिलाती पिलाती, इज्जत देती, इसलिए मैंने किसी से न कहा। इसके बाद वो कहाँ मिलते या बातें करते मुझे नहीं मालूम। फिर बात इस मंजिल पर पहुंच गई कि जब बात रुक नहीं सकती थी। तब निमरा ने सारी बात अपनी वालिदा के गोश गुजार कर दी और कहा कि इमरान से मेरी जल्द से जल्द शादी कर दी, वरना इज्जत दाव पर लगी है। उन्हीं दिनों निमरा के वालिद सऊदी अरब से आ गए। आंटी ने इस मसले को उन पर अया किया या नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि निमरा की मंगनी बचपन में इसके मामूजाद से हो चुकी थी। उन्होंने घर फरोख्त किया और अपनी लड़की को लेकर लाहौर चले गए। किसी बात के अफशा होने से पहले ही उन्होंने निमरा की शादी उसके मंगेतर से कर दी। हमारे वालिदैन तक से इस मामले का तज़किरा नहीं किया और न हमको बेटी की शादी में मदऊ किया। यूं हमसे हमेशा के लिए राबता खत्म हो गया। उनके जाने के बाद इमरान काफी अरसा गमज़दा रहा। उसने कई दिन कुछ खाया ना पिया, मुर्दा सा पड़ा रहता था। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरते देर नहीं लगती। कुछ अरसा बाद अम्मा की वफात हो गई। बाबा रिटायर हुए तो उनकी जगह पर इमरान को मुलाजमत मिल गई। बाबा हमको लेकर लाहौर आ गए और मेरी खालाजाद से उनकी शादी हो गई। एक रोज मैं खाला के साथ बाजार गई। वो एक दुकान पर शॉपिंग कर रही थीं कि अचानक वहां निमरा आ गई। इसके साथ 2 बच्चे थे। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, गिले मिली और फिर एक तरफ ले गई। बोली, तुम्हारे बाबा अम्मा कैसे हैं और इमरान का क्या हाल है? मैंने बताया, अम्मा का इंतकाल हो गया है। इमरान भाई को लाहौर में सरकारी मुलाजमत मिली है और हम धर्मपुरा में रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। उसने कहा, अच्छा एक बात बतानी है, जल्दी से सुन लो। मेरा शौहर सामने की दुकान में अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहा है और मैं उधर बच्चों के कपड़े लेने आई थी। देखो ये मेरा बेटा अंजुम तुम लोगों की अमानत है, तुम इसे ले जाओ और इमरान को कहना इसे कुदरत का तोहफा समझ कर रख ले। मैं शौहर से कह दूंगी कि अंजुम बाजार में कहीं खो गया है। मैंने इनकार किया और इसे बताया कि इमरान भाई की बाबा ने शादी कर दी है, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। कहने लगी, फिर तो और अच्छा है, अंजुम के रूप में इसे बच्चा मिल जाएगा। इतने में खाला ने खरीदारी कर ली और वो अब मेरी जानिब आ रही थी। मैंने अंजुम का हाथ थामने से इनकार कर दिया तो निमरा ने किस्म दी कि किसी तरह अकेली दोबारा यहां मिलो, मैंने कुछ बातें करनी है। उसने जल्दी से अपना फोन नंबर भी लिख दिया। इतने में खाला मेरे करीब आ गईं और हम दुकान से निकल गए। घर आकर मैंने भाई से निमरा का जिक्र ना किया। अलबत्ता एक सहेली के हमरा कुछ दिन बाद दोबारा इसी जगह गई, क्योंकि निमरा ने किस्म दी थी और मैं भी इस राज से वाकिफ होना चाहती थी जो आधा अधूरा सा मेरे पले पड़ चुका था। फोन पर राबता करने के बाद जब वहां पहुंची वो पहले से मौजूद थी। आज उसकी बेटी साथ न थी, लेकिन बेटे को हमरा लाई थी। कहने लगी, तुमको खुदा का वास्ता अंजुम को इमरान के पास ले जा।
मैं शौहर से कहूंगी कि गुम हो गया है। आखिर ऐसा क्यों? अब अपने पास से इतने मासूम बच्चे को क्यों जुदा करना चाहती है? बस उसकी कोई वजह है। देखो ना, बच्चे तो अपने खानदान की मलकियत होते हैं। जिस गुलशन का फूल हो इसी गुलशन में अच्छा लगता है। तुम खुद समझदार हो और क्या कहूं। बेशक इमरान भाई का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन भाई किसी और के बच्चे को क्यों कर अपनाएंगे? ये तो सोचिए, फिर ऐसा जुल्म क्यों करना चाहती हैं? अब का बच्चा क्या आपको याद ना करेगा? जरूर करेगा, लेकिन चंद माह बाद भूल जाएगा। तुम उसे सगी फूफी जैसा प्यार दोगी, इमरान का प्यार भी उसे मिल जाएगा। और मेरी मोहब्बत जो अभी तक इमरान के लिए मेरे दिल में जिंदा है, इसे तस्कीन मिलेगी। अंजुम के वास्ते से सही मेरा ताल्लुक इमरान से जड़ा रहेगा। उफ मेरे खुदा, मैं लरस गई। मैंने सोचा कि क्या कोई औरत मोहब्बत में इस कदर दीवानी हो सकती है कि वो अपने बच्चे को इस मोहब्बत के लिए दान कर दे, महज अपने महबूब से ताल्लुक को जड़ा रखने के लिए। हरगिज नहीं, ये मुमकिन ना होगा। तभी मैंने निम्रा से कहा, बाजी निम्रा, अभी मैं अंजुम को नहीं ले जा सकती। जिस रोज भाभी मैके गई होंगी तो आपको फोन कर दूंगी और फिर उसे घर ले जाऊंगी। तब हम भाई से बहाना भी कर सकते हैं कि हम इस बच्चे को गोद लेने के लिए किसी से लाए हैं, मसलन इमरान भाई के दोस्त से जिसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही है। शायद ऐसी सूरत में भाभी अंजुम को रखने पर आमादा हो जाए। वो कुछ गैर यकीनी कैफियत में थी, मायूस सी हो गई, लेकिन मैं इसके जज्बाती फैसले की खातिर कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। डबडबाई आंखों से अंजुम को खुदा हाफिज कहा, जिसकी शक्ल उस वक्त इमरान भाई से मशाबे महसूस होने लगी थी। ताहम सोच रही थी कि कहीं ताल्लुकात की तजदीद के लिए ये निम्रा की कोई चाल तो नहीं है। मैंने घर आकर इमरान भाई को कोई बात ना बताई, ये भी नहीं कि मैं निम्रा से मिली हूं या वो मुझसे मिली थी। अंजुम के बारे में कुछ भी बताते हुए मैं लब नहीं खोल सकती थी। एक बहन अपने भाई से ये बात कैसे कह सकती थी कि तुम्हारी साबिका मोहब्बत की कोई ऐसी निशानी भी इसी दुनिया में मौजूद है कि जिसका तुमको इल्म नहीं है, आके तुमने कभी जिसका दीदार नहीं किया है। इसके बाद निम्रा के कई फोन आए, लेकिन मैंने इससे बात नहीं किया। भला कैसे मैं अपनी भाभी की जिंदगी में कोई भौचाल ला सकती थी जो कि मेरी खालाजाद भी थी। और इमरान भाई के दिल की अल्लाह जाने कि वो निम्रा को भला चुके थे या वो पुराना जख्म अभी तक ताज़ा था। जख्म मौजूद भी हो तो वक्त इस पर खुरंड ले आता है। इस खुरंड को छेड़ने से तो जख्म फिर से ताज़ा और कभी कभी नासूर भी बन जाता है। बस खुदा बचाए ऐसी मुलाकातों से जो माजी में लग़ज़िश कहलाती है। दुआ करनी चाहिए कि अव्वल तो इंसान ऐसी लग़ज़िशों से दूर रहे, और अगर खता सर जद हो भी जाए तो किसी की जिंदगी को बर्बादी से बचाने की खातिर इस खता की पर्दा पोशी की जाए कि जिसकी पर्दा पोशी खुद अल्लाह ताला ने की हो। निम्रा ने जो मुझसे कहा, जो भी इंकिशाफ किया, उसकी पर्दा पोशी भी मेरे अल्लाह को मंजूर होगी। तभी तो बदनामी के गड़े में गिरने से कब्ल उसकी शादी की सबील निकल आई थी। और इमरान से शादी तो निम्रा का एक ख्वाब ही था कि कहाँ हम गरीब लोग और कहाँ वो रईस घराना। निम्रा आज भी याद आती है तो मेरा दिल गमज़दा हो जाता है। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।